सरेआम जो है संविधान का उल्लंघन हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग की जो नियम कानून है उसका उल्लंघन हो रहा है। मैं एक पॉलिटिकल स्कॉलर के तरीके से और फील्ड पे काम करने के कुछ एक्सपीरियंस के तरीके से आपको यह कह सकता हूं दावे के साथ कि वो एग्जिट पोल बिल्कुल बकवास है, बोगस है। बॉडी का सीधा सीधा जो है उल्लंघन हो रहा है, तो सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठा रही, बीजेपी शांत है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप ठीक नहीं रहेगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो उसका शिकार हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज से हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें कुछ लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे जो आपको हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ अपनी राय देंगे, रिपोर्ट देंगे। अलग अलग फील्ड के भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह के 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए थे अभी 2 दिन पहले, जैसे ही वोटिंग पूरी हुई तो पूरे देश में एक तरह से लोगों का थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदल गया है, क्योंकि जिन लोगों ने जिस आधार पर वोट किया था उसके आधार पर उन्हें वो एग्जिट पोल देखने को नहीं मिले। तो बहुत सारे लोगों को सवाल है और कुछ लोगों को यकीन नहीं है कि ये एग्जिट पोल इस तरह से जो रिजल्ट आएगा उसमें नहीं बदलेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रोफेसर सुचित यादव हैं। आप लोग जानते हैं, पहले भी कई बार हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद है, जो छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के समाजवादी पार्टी से। तो इस मुद्दे पर वो भी अपनी राय रखेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम में कुछ ना कुछ धांधलीबाजी होने जा रही है। और इस पर जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत त्रुटि हुई है इधर से उधर ले जाने में। अब उस त्रुटि को लोग किस तरह से ले रहे हैं ये हमें सबसे पहले मुलायम सिंह जी बताएंगे। मुलायम सिंह जी, आप बताएं। देखिए इकराम भाई, मैं आप ही के बातों को जो आगे बढ़ाते हुए कि जब अधिकारी स्वयं मान रहे हैं कि ईवीएम मूवमेंट हुई है और यह सीधा सीधा उल्लंघन हुआ है, त्रुटि हुई है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, जो ईवीएम को एक जगह दूसरी जगह ले जाने का जो घटना हुई है यह असंवैधानिक, ये प्रशासन खुद ही बोल रहा है कि असंवैधानिक घटना हुई है, ईवीएम की मूवमेंट हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो ये ईवीएम की मूवमेंट क्यों हो रहा, और अगर विपक्ष उस पर आवाज उठा रहा है, जो है मुख्य रूप से जो है समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, और हर जिले में बूथ लेवल जो कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की जो रखवाली कर रहे हैं, तकवारी कर रहे हैं, वो मुस्तैद हैं इस देश के अंदर लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार बोल रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का आखिरी दौर है, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा, इसके बाद जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी ये जो है देश प्रदेश सुरक्षित हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरेआम जो है संविधान का उल्लंघन हो रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग की जो नियम कानून है उसका उल्लंघन हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है मौन बना बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि जनता प्रशासन और अधिकारियों को जो है उनके उत्तरदायित्व, उनके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिला रही है कि आपका काम है, पहली बात। दूसरी बात, आप समझिए कि देश के लोकतंत्र का या दुनिया में कितना बड़ा मखौल उड़ाया जा रहा है कि जहां स्ट्रांग रूम की रखवाली करना, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के प्रशासन की है, जिला प्रशासन की है, केंद्रीय चुनाव आयोग की है, वो लोग उसकी रखवाली नहीं कर पा रहे हैं। ये कंप्लीट प्रशासनिक फेलियर है। जनता, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जो है वहां निगरानी रखनी पड़ रही है। तो आप साफ साफ कर रहे हैं कि किसके इशारे पर ये छेड़खानी, ये ईवीएम की मूवमेंट, या जगह जगह ईवीएम पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह जो है 3 ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक भाग गए, और कहीं जगह जगह लेखपालों से और क्या नाम है वहां के जो डीएम है और उनसे आरओ रिव्यू ऑफिसर हैं उनसे पर्ची पकड़ी जा रही है। तो ये क्यों हो रहा है और इस पर बीजेपी क्यों शांत है? आखिर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, संवैधानिक बॉडी का सीधा सीधा जो है उल्लंघन हो रहा है, तो सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठा रही, बीजेपी शांत है। लेकिन वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये हार की बौखलाहट है। जो अखिलेश यादव है जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये हार की बौखलाहट से ऐसा कह रहे हैं ताकि कल को सफाई देना पड़े। हार की बौखलाहट तब होगी जब मत की गणना होगी, जब हम हारेंगे। अभी तो सारे मत सुरक्षित हैं सबके, किसको कितना वोट मिला है। तो बौखलाहट की बातें तब होगी जब काउंटिंग होगी। कल 10 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब कौन हारेगा कौन जीतेगा ये बात तय होगा। लेकिन उसके पहले कौन जीतने के लिए रात दिन मरा जा रहा है, कौन जीतने के लिए संवैधानिक नियमों को ताक पर रख रहा है,
सरेआम संवैधानिक जो है नियमों का उल्लंघन हो रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और इसमें अधिकारियों जो अधिकारी शामिल हैं, जो प्रशासन के आला महकमे के लोग शामिल हैं, जो बीजेपी के लोग शामिल हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सुजीत भाई, आपका एक सवाल है, आपने बहुजन समाज पार्टी के लिए एक रिपोर्ट की थी, एक रिसर्च किया था कि बहुजन समाज पार्टी की क्या खामियां रही है, वो किस पर वो काम कर रही है, लेकिन देखा जाए एग्जिट पोल में बहुजन समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। ऐसे में वो कौन सा तर्क देगी अपना, अगर वो बाय चांस एग्जिट पोल ये रिजल्ट में बदल जाते हैं? नहीं इकराम भाई, दो सवाल हैं आपके। एक तो एग्जिट पोल का सवाल है और दूसरा ईवीएम से रिलेटेड सवाल है। आपने एग्जिट पोल से शुरू किया तो मैं पहले एग्जिट पोल पे ही आता हूँ। ईवीएम के सवाल को गुलाम भाई एक राजनीतिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से अपनी बात रखे हैं, मैं उसके जवाब में अपनी बात रखूंगा। जहां तक बीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में आप एग्जिट पोल का बात कर रहे हैं, और जिस एग्जिट पोल को मैं आपके साथ कल शेयर कर रहा हूं, वो एग्जिट पोल दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च विंग है, जो डीसीआरसी है, आजकल उसका नाम बदल के सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडी करके रखा गया है, वहां के द्वारा किया हुआ रिसर्च है। और कोई और दूसरे जो एग्जिट पोल हैं वहां भी बीएसपी को कम दिखाया गया है, लेकिन मैंने जिस एग्जिट पोल की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उसके दावे को हम कहें तो मैं एक पॉलिटिकल स्कॉलर के तरीके से और फील्ड पे काम करने के कुछ एक्सपीरियंस के तरीके से आपको यह कह सकता हूं दावे के साथ कि वो एग्जिट पोल बिल्कुल बकवास है, बोगस है। ऐसा एग्जिट पोल जो यूपी में बीएसपी को जो अभी 2019 के चुनाव में, पिछले 2 साल पहले के चुनाव में 19% वोट शेयर पा रही है, उस बीएसपी को आप 7 पॉइंट समथिंग सीट दे रहे हैं, 7 पॉइंट समथिंग वोट परसेंटेज शेयर दे रहे हैं। ये मजाक है उस पूरे वोटर के साथ और उस पूरे मेथोडोलॉजी के साथ। पता नहीं कौन सी मेथोडोलॉजी यूज किया गया है उस सर्वे मेथड में जो इस तरीके का रिजल्ट पे पहुंच रहा है, और 4 सीट दिया गया है। कांग्रेस से भी कम वोट परसेंट शेयर बीएसपी को दिया है। ये बड़ा हास्यास्पद है। इस तरीके से तमाम एग्जिट पोल आए हुए हैं। एग्जिट पोल पर कौन क्या बोल रहा है, इस बात को लेकर के अलग अलग लोगों के मत हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हार की बौखलाहट में ऐसा बोल रहे हैं, कुछ लोग नकार रहे हैं, कुछ लोग इस बात से खुश हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ तो एग्जिट पोल बेहद बोगस है, जो कहीं न तो मेथोडोलॉजिकल ठीक है, एक मेथोडोलॉजी होती है रिसर्च की, न तो वो मेथोडोलॉजिकल स्ट्रांग है और न ही वो एक लॉजिकली ठीक लग रहा है। हो सकता है कि गाहे बगाहे कुछ एग्जिट पोल वो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठे, लेकिन जिस तरीके का पॉलिटिकल नैरेटिव रहा है और जिस तरीके एग्जिट पोल है उसमें कोई लॉजिकल और रीजनेबल मैच नहीं दिख रहा है। इसलिए एग्जिट पोल पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। रही सवाल ईवीएम के कॉन्टेक्स्ट में, तो जरूर मुलायम भाई एक हरास क्रिटिक के रूप में ये बात कह रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके का घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, वो चाहे रॉबर्ट्सगंज में, मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट में कूड़ा गाड़ी में ईवीएम को लेके जाना, या बनारस में खुलेआम ईवीएम को पकड़े जाना, या फिर अधिकारियों का, बनारस के डीएम का और कमिश्नर का इस बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं। कई दफा ये कहा जाता है कि जस्टिस केवल होना ही नहीं बल्कि दिखना चाहिए जी। लेकिन अभी का जो ये माहौल है, मुझे नहीं मालूम कि कितना हद तक ईवीएम में टेम्परिंग हुआ है या कितना ईवीएम का रिप्लेसमेंट हुआ है, और इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा। पॉलिटिकल पार्टी के लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन एक स्कॉलर के रूप में या एक नागरिक के रूप में ये एक चिंता का विषय है कि न्याय होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप आए दिन सारे जहां पे स्ट्रांग रूम पे ईवीएम रखा हुआ है उसके आसपास देख लीजिए, कार्डर को लाठी लेकर के दिन रात अपना खाना पीना लेकर के वहीं बैठ करके बड़ी भीड़ संख्या जुटा करके प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है आपसे। भले ही आप ये कह लें कि हमसे छोटी सी गलती हुई है, हमने गाइडलाइन गलती से फॉलो नहीं किया और हम सस्पेंड कर लेंगे। पहले भी ऐसी कहीं गलती हुई है सुजीत भाई। आप कर्नाटक में देखिए, किसी बीजेपी नेता के घर पे ईवीएम मिली,
कि कोई अधिकारी किसी बीजेपी नेता के पास बैठा हो मिला और क्या है कि छोटी मोटी गलतियां, रिश्तेदार थे, थोड़ी बहुत देर के लिए चले गए। तो ऐसे में लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इस रिजल्ट से। बिल्कुल वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भले ही आप ये चिल्लाते रहे कि नहीं फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, ऐसा टेम्परिंग नहीं हुआ है, हार की बौखलाहट है, मैं वो सारी बातों को मान लेता हूं, लेकिन आप उस जनमानस को कैसे समझाएंगे जो खुद ब खुद एक आह्वान पे इतना बड़ी संख्या में हर स्ट्रांग रूम के सामने खड़ा है और वो अपना खुद मीडिया बना हुआ है, पुलिस भी बना हुआ है, नेता भी बना हुआ है। वो मीडिया इस फिराक में बना हुआ है कि रिकॉर्डिंग करके सारा भेज रहा है, पुलिस बना हुआ है 24 घंटे वहां बैठ के निगरानी कर रहा है और वो दिखा रहा है जगह जगह से कि ये देखिए ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। मुलायम भाई, सुशील भाई, एक मिनट आपको रोकना चाहूँ। मुलायम भाई, आपसे एक सवाल है, अगर कल एग्जिट पोल जैसे आए उसके रिजल्ट अगर आपके पक्ष में 1% आ जाते हैं, उसके विपरीत आ जाते हैं एग्जिट पोल के, आप लोग तब इसे खुशी से मानेंगे या तब भी सवाल खड़ा करेंगे? देखिए, इसमें सवाल जीत हार से परे एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी देश की सबसे जिम्मेदार पार्टी है और देश जिस ओर हाँका जा रहा है, देश को जिस दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां हर इंस्टीट्यूट, हर इदारे आज शक के नजरिए से देखे जा रहे हैं। और चूंकि ये जनतंत्र है और जनतंत्र में जनता का शासन, जनता का पावर सबसे बड़ा माना गया है कि जनता ही सारी चीजों को डिसाइड करती है, जनता ही सबसे पावरफुल माना गया जनतंत्र, यानी कि लोग ही सबको डिसाइड करती है। अगर इस जनता का विश्वास जुडिशरी से उठने लगेगा, जनता का विश्वास केंद्रीय चुनाव आयोग से उठने लगेगा, जनता का विश्वास विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक और जो वाइस चांसलर हैं उनके नीतियों से उठना शुरू हो जाएगा, तो फिर ये स्टेट कोलैप्स कर जाएगा, ये जनतंत्र कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी जिसका संविधान में बहुत मजबूत विश्वास है और संवैधानिक वैल्यू को हर संस्थानों पे बहाल करने के लिए और एक लोकतांत्रिक समाजवादी भारत के निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय नागरिकों को ले जाने के लिए जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन काम कर रहे हैं। अगर पुलिस महकमे का लोग अगर यह इस अपराध में शामिल हैं, इस गुनाह में शामिल हो रहे हैं, जगह जगह पर्ची पकड़ी जा रही है, जगह जगह पैलेट पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह ईवीएम पकड़ी जा रही है, ईवीएम की मूवमेंट हो रही है, तो ये लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सवाल है। और समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही हैं, जो हमारे नेता हैं, उनकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे सबसे बड़े देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव हो रहा है। अगर जनता का विश्वास केंद्रीय चुनाव आयोग पर नहीं बन पा रहा है, पुलिस महकमे पर विश्वास उठ रहा है, तो कहीं न कहीं स्टेट के जो फेयर नेचर है उस पर सवाल उठ रहा है और ये स्टेट कोलैप्स कर जा रहा है। और हम नहीं चाहते कि भारत में कोई इस तरह का अराजकता की स्थिति आए, कोई इस तरह गृह युद्ध हो और कोई नियम कानून और कोई नैतिकता न बचे, इस देश को चलाने के लिए कोई संवैधानिक मूल्य न बचे। इसलिए हमारी चिंता चुनाव की धार जिससे परे जाकर के इस देश के ताना बाना को बचाए रखने के लिए, इस देश को एक लोकतांत्रिक मूल्य के हिसाब से चलाने की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने का हमारा लड़ाई है। तो इसलिए हार जीत चुनाव पक्ष में आए, विपक्ष में आए, और हम पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रधानी से लेकर के आपकी लोकसभा का चुनाव लड़ती है, देश के सबसे बड़े जो है सदन का चुनाव लड़ा जाता है। तो चुनाव लड़ते हैं हम ताकि देश की जनता का लोकतंत्र में आस्था बरकरार रहे। अगर वो आस्था टूट रही है, दरक रही है, तो उस तोड़ने वालों पर सवाल उठाना और उसके गुनाहगारों को कटघरे में खड़ा करना और न्याय की संवेदना को, न्याय की स्थापना समाज के जनता की भावनाओं में और संस्थानों में भी एस्टैब्लिश करना, ये हमारा काम है। समाजवादी पार्टी यही सियासत है जो आपकी पॉलिसी, आपका विचार है, आपकी विचारधारा है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है, एक सवाल मेरा ये था कि अगर रिजल्ट आपके पक्ष में आते हैं तो आप फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे, या अगर नहीं आते हैं, बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी सरकार नहीं बन पाती है, क्या इस मोमेंट को सड़कों पर उतारा जाएगा, ईवीएम का बॉयकॉट किया जाएगा अगले चुनाव के लिए? कुछ है ऐसे कुछ प्लानिंग? देखिए, इसमें ईवीएम के सवाल को लेकर के पहले भी कहा गया है, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी पद्धति जिस पर जनता का पूर्ण विश्वास नहीं बन पा रहा है, जिसमें फेयर जो है प्रोसेस, यानी कि जिसमें निष्पक्ष जो है प्रक्रिया जिसकी जो है संदिग्ध है, इसको लेकर के हम लोगों ने हमेशा उठाया सवाल कि अगर ईवीएम पर जनता का विश्वास नहीं बन पा रहा है तो ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से जो है वोटिंग कराई जाए। ये हमारा बहुत पुराने
दूसरा पक्ष है कि अब ईवीएम की जहां बदली हो रही है, ईवीएम पकड़े जा रहे हैं, चोरी हो रही है, तो इस इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस चुनाव जनता के जनमत को टेम्पर किया जा रहा है। ये सवाल है हमारा। अगर उसको टेम्पर किया जाएगा, जनता के बहुमत का अपहरण किया जाएगा, तो हम अपहरण पर सवाल उठाएंगे कि यह अपहरण हुआ है और होता हुआ दिख रहा है, और जनता खुद इस अपहरण का जो है भुक्तभोगी है, वो खुलेआम पकड़ रही है। जैसा कि सुजीत भाई बोल रहे थे, वो जो है प्रशासन का काम जनता कर रही है, पुलिस का काम जनता कर रही है, रखवाली करने का काम जनता कर रही है, तो निगरानी करने का काम जो संस्थाओं का है उनका ना करके जनता करती है। ये बड़ा सवाल इस बात पर, इस देश के लोकतंत्र पर है। सुजीत भाई, आप प्रोफेसर हैं, सॉल्यूशन और सजेशन देना आपका काम है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इस ऐसी स्थिति को, ताकि जनता का विश्वास कम से कम बना रहे? फिर हम लोग अपनी बात को समाप्त करते हैं। देखिए, रही बात ईवीएम को लेकर के कंट्रोल करने का, तो अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पर एग्री करें कि ठीक है ईवीएम के अलावा हम किसी और मैकेनिज्म को जाएंगे, तो वो जा सकते हैं। लेकिन आज अगर ईवीएम में चुनाव हो रहा है, तो ईवीएम को लेकर के जो परसेप्शन बने हैं उसके पीछे कुछ ठोस तर्क है, कुछ सवाल है जो वाजिब सवाल है। जिस गाड़ी का नंबर कल एक पॉलिटिकल लीडर ने दिया कि ये फला गाड़ी कूड़े गाड़ी से ईवीएम जा रही है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई करके प्रेस रिलीज दिया कि हमने ये कार्रवाई किया? क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस ने और कमिश्नर बनारस ने ये बात को एक्सेप्ट किया कि हमसे गलती हुई है? तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया और लोगों के विश्वास बहाली के लिए काम किया या नहीं किया? अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके की गुस्ताखी को सख्त हिदायत के थ्रू इसके खिलाफ काम करेगी, इस तरीके के किसी भी व्यवहार को टॉलरेट करने से बचेगी, ये सुधार करेगी, तो परसेप्शन बदलेगा। ईवीएम हट के दूसरा कुछ मैकेनिज्म आप ले आएंगे, वो एक बड़ा डिसीजन है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां और सरकार मिलकर लिया जा सकता है। लेकिन जो मैकेनिज्म अभी हमारे पास है, विद इन दैट मैकेनिज्म क्या हम विश्वास बहाली कर ले रहे हैं, लोगों को इक्वल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं या नहीं, ये बात इंश्योर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन उन इंस्टीट्यूशन के सारे मेंबर्स की जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टियां, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां, उनको लग रहा हो आज मेरी बारी, कल तुम्हारी बारी, आज तुम्हारी बारी है तो हम चुप हैं, कल हमारी बारी भी आ सकती है। अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल सेटअप ठीक नहीं रहेगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां वो उसका शिकार हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि आपके पास एक क्लियर मैकेनिज्म हो और वो मैकेनिज्म साफ साफ दिखे लोगों को कि ऐसा मैकेनिज्म है, हम अपने ग्रीवांस को एड्रेस करने के लिए एक तरीका है, उससे अगर अप्रोच करें तो वो एड्रेस किया जाएगा। पहला। दूसरा सवाल जो आप मुलायम भाई से पूछ रहे थे वो टाल गए कि क्या आप अगर उस रिजल्ट आपके फेवर में होता है तो भी आप ईवीएम पर सवाल खड़ा करेंगे? इसका साफ साफ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि अगर वो जीते तब तो चुप हो जाते हैं, हारते हैं तब बोलते हैं। इसलिए लोगों को उपचुनाव में जब समाजवादी पार्टी जीती थी तब वो फिर उसके बाद उसको सवाल को गोल कर गए। अरे मैं आपको याद दिलाऊं कि सबसे पहले 2014 के इलेक्शन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने, बहन जी ने कई बार ईवीएम आवाज उठाया और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस जोरदारी से नहीं उठाया। आज सेम वही हो रहा है कि आज पॉलिटिकल सुप्रीमो, सपा के सुप्रीमो आवाज उठा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियां गुपचुप हैं, लगभग मजबूती से आवाज नहीं आई, मैं जहां तक देख पाया। मुलायम भाई और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि अगर आप रियल में अनसेटिस्फाई हैं, सेटिस्फाई नहीं है ईवीएम के खेल से, ईवीएम के परफॉर्मेंस से, तो आप ये कहिए कि अगर इलेक्शन हम जीतेंगे फिर भी हमारा शक ईवीएम पर है और हम बार बार ये कहेंगे कि ईवीएम हटा के बाहर दूसरे तरीके से चुनाव कराओ। जी मुलायम भाई, आप अपना आखिरी जवाब देकर हम इस डिस्कशन को आज की समाप्त करेंगे। इनकी बात का जवाब दीजिए। जी हाँ, देखिए, जब पहली बार आपको याद होगा 2014 का जो चुनाव हो रहा है, उसके पहले केजरीवाल का चुनाव था दिल्ली में, तो उस समय कई पार्टियों, सारे विपक्षी पार्टियों का ईवीएम को लेकर के एक डेलीगेशन गया, उस पर एक लंबी वार्ता हुई। उसमें समाजवादी पार्टी भी उस वार्ता में शामिल रही है और हम लोगों ने पहले आगे आ करके
पहली कतार में खड़े होकर के बोला कि जनता की निष्पक्षता के लिए जो पद्धति अपनाई जाएगी उसमें निष्पक्षता का बहुत ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आज जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं बन रहा तो ईवीएम पटा करके बैलेट पेपर से मतदान करने की एक कह सकते हैं पार्टी का हमारा एकदम क्लियर कट पोजीशन है। तब से नहीं, जब से बीजेपी आई उसके पहले भी जब से ईवीएम पे सवाल इसकी पद्धति को सवाल के कटघरे में रखा गया है, तब से समाजवादी पार्टी लगातार डिमांड करे, चाहे हारे चाहे जीते, हम लगातार इस बात को जो है आगे आकर के रखते रहे हैं कि एक फेयर पद्धति लाई जाए। जनता का विश्वास ईवीएम पर नहीं बन रहा है तो उसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। यह समाजवादी पार्टी का सैद्धांतिक पोजीशन है और हम इस पर अटल हुए हैं कि अगर इस चुनाव के बाद नतीजे चाहे जो भी हो, हम ईवीएम का विरोध करते रहेंगे और जनता का अगर उस पर विश्वास नहीं बन रहा है तो बैलेट पेपर से चुनाव हो। यह समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद भी चर्चा आपसे करेंगे कि आपकी पार्टी और आपके जो विचार हैं ये इस पर कितने आप लोग डटे रहेंगे इस चीज पर, ईवीएम पर, तो ये कल देखेंगे। आज का जो हमारा ये डिस्कशन है इसको हम फिलहाल यही समाप्त करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुलायम भाई और सुचित भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।